महाभारत लेखन का संकल्प। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महर्षि वेदव्यास ने संसार के सबसे विशाल और महान ग्रंथ महाभारत की रचना का विचार किया। वेदव्यास जी के मन में ज्ञान का सागर उमड़ रहा था, पर समस्या ये थी कि जितनी तीव्रता से वे श्लोक रच रहे थे, उतनी ही तीव्रता से उन्हें लिखने वाला कोई विद्वान नहीं मिल रहा था। ब्रह्मा जी के सुझाव पर उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणेश जी बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे। जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से लेखक बनने का अनुरोध किया, तो गजानन ने अपनी चपलता और गंभीरता का परिचय देते हुए एक कठिन शर्त रखी। हे महर्षि, मैं आपका लेखक बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि आप श्लोक बोलते समय रुक गए, तो मैं उसी क्षण लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी जानते थे कि गणेश जी की गति बहुत तीव्र है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी शर्त रख दी। प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, किंतु मेरी भी एक मर्यादा है। आप जो भी श्लोक लिखें, उसे पूर्णतः समझकर ही लिखें। बिना अर्थ समझे आप एक भी शब्द आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक रणनीतिक चाल थी। जब भी महर्षि को विश्राम चाहिए होता या अगले श्लोक के लिए समय, वे एक बहुत ही कठिन और जटिल श्लोक बोल देते। गणेश जी जब तक अर्थ समझते, तब तक महर्षि नए श्लोक रच लेते। लेखन कार्य कई वर्षों तक चला। महर्षि के मुख से ज्ञान की गंगा बह रही थी और गणेश जी की लेखनी कागजों पर बिजली की गति से दौड़ रही थी। अचानक एक ऐसा क्षण आया, लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। गणेश जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। यदि वे नई कलम खोजने जाते, तो शर्त भंग हो जाती और महाभारत अधूरी रह जाती। यदि वे रुकते, तो प्रतिज्ञा टूट जाती। क्षण भर की देरी किए बिना गणेश जी ने अपने दाएं दांत को स्वयं तोड़ दिया। उन्होंने उस टूटे दांत को स्याही में डुबोया और बिना रुके पुनः लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सौंदर्य की चिंता नहीं की, बल्कि ज्ञान के उस महान भंडार को सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी। महाभारत पूर्ण होने तक गणेश जी उसी टूटे दांत से लिखते रहे। उनके इस महान त्याग और अटूट संकल्प को देखकर महर्षि वेदव्यास भावुक हो गए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, भविष्य में आपकी पूजा इसी रूप में होगी और आप एकदंत के नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे।